उत्तम चार, दक्षिण में सागर की लहरें भरती है इसका गुलजार। भाषा बोली अलग अलग है फिर भी है सबका सम्मान, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक है सारा हिंदुस्तान। विद्या की आराध्य देवी मां सरस्वती पतित पावनी भागीरथी के तट पर स्थित हमारे विद्यालय भारतीय शुभर्ग के पवित्र प्रांगण में उपस्थित परम आदरणीय प्रधानाचार्य आचार्यगण ऋषि बैरागी एवं हमारे अति सौभाग्य से उपस्थित मुख्य अतिथिगण, गणमान्य बंधुओं एवं मेरे साथ पढ़ने वाले प्रिय भैया बहन, आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस दिन भारत पूर्णतः गणतंत्र घोषित किया गया तथा जिस दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ वह दिन है 26 जनवरी 1950। मैं आपको आज 66 वर्ष पूर्व इस दिन की याद को ताजा कराना चाहता हूँ। सुबह सवेरे नवीन सूर्योदय के साथ भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय गणराज्य के रूप में नवीन युग का उदय हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर रात्रि 1 बजे कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, आज से हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हम अपने प्राणों को स्वतंत्रता की बलिदानी पर घोर कर देंगे। तो हमारी स्वतंत्रता छीनने वाले शासकों को 7 समुद्र पार देश कर ही सब लेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया गया तथा एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। कुल 2 वर्ष 11 माह 17 दिन पश्चात 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत संपूर्ण प्रभुता गणराज्य घोषित हुआ। सरदार पटेल की योग्यता और साहस से भारत की 7 रियासतों को मिलाकर तिरंगे झंडे के नीचे ला दिया। उन्हीं के सम्मान मुझे 4 पंक्तियों की गीत आती है। देश बटा था जब टुकड़ों में, देश बटा था जब टुकड़ों में, पटेल ने किया था योगदान, फिर हुआ अगस्त 17 को मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च शासक माना गया है। कभी 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। दिल्ली में विजय चौक से लाल किले तक जाने वाली परेड इस समारोह का मुख्य आकर्षण है। इस परेड को देखने के लिए लोग बहुत सवेरे से ही इकट्ठे हो जाते हैं। लगभग प्रातः 8 बजे राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक पर पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री उनकी आगवानी करते हैं। प्रधानमंत्री के बाद तीनों सेनाओं के सैनिक राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। सैनिकों के बाद स्कूलों की बच्चों की टोलियां आती है जो तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है और बच्चों की ये क्रियाएं देखकर सामने बैठे हुए दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बच्चों के बाद विभिन्न प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां निकलती है। उनमें राष्ट्र की विकास, प्रगति चिन्ह, कला, संस्कृति, विज्ञान की विशेष उपलब्धियां दिखाई जाती है। इस देश के प्राय सभी नागरिकों को भी इस गणतंत्र दिवस का विशेष आनंद लेने की अनेक प्रकार की कार्यविधियां सफलता पूर्वक अपनाया करते हैं। रंग बिरंगी स्कूलों के बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में अपने कौशल दिखाते हुए जुलूस में भाग लेते हैं। दिल्ली में प्रदर्शित झांकियों में विभिन्न प्रकार के हथियारों, टैंकों, क्षेपणास्त्रों का प्रदर्शन होता है। सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। झांकियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इस गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ के साथ हमारा कर्तव्य है कि हम प्रण करें कि हम भारत देश की स्वतंत्रता और संविधान की मर्यादा रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देंगे, परंतु इस पर हार नहीं पाने देंगे। इस प्रकार गणतंत्र दिवस की विशेष महत्व पर पूरा ध्यान देते हुए इस परम सौभाग्यपूर्ण दिवस को संकल्प में लेकर देशोत्थान में लग जाना चाहिए। अब मैं अपनी 4 पंक्तियों का शब्दावली सुनाऊंगा। देखो कहीं बर्बाद न हो जाए ये बागीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो जाए ये बागीचा, हृदय के फूल से बाबू ने है शीशा, रखा है ये चिराग सवाल शहीदों ने बाल के, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखला मेरे देशवासियों संभाल के बोलिए मेरे साथ।
उद्बोधन से पूर्व मैं माननीय प्रधानाचार्य से निवेदन करती हूँ कि एक सुराटन